हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लैनवांग जी थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे, बट इसी मस्ती मजाक के चलते लैनवांग जी विंग से भाग रहा था तो वहीं विंग लैनवांग जी का पीछा कर रहा था। बट जैसे ही लैनवांग जी ने गेस्ट रूम के दरवाजे को ओपन किया वहाँ से बाहर निकलने के लिए, तो तभी दोनों का सामना जिस पर्सन से हुआ था उसको देखने की फिलहाल शायद उन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी, या फिर ये कहो कि उन दोनों में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लैनवांग जी की मदर वहाँ पे खड़ी थी। लैनवांग जी की माँ बिल्कुल शांत खड़ी थी, ना वो कुछ बोल रही थी और ना ही उन लोगों के ऐसे बिहेवियर पे कोई रिएक्ट कर रही थी। वो शॉक्ड भी नहीं थी तो वो शांत भी नहीं थी। विंग और लैनवांग जी दोनों ही मतलब साइड साइड आके खड़े हो चुके थे। यहाँ पे लैनवांग जी कुछ बोलता इससे पहले ही विंग लैनवांग जी के हाथ को पकड़ते हुए उससे इशारा करता है कि प्लीज़ कुछ मत कहना। और यहाँ पे वो खुद बोलता है कि मदर इन लॉ, वो मैंने ही लैनवांग जी को बुलाया था, एक्चुअल में हमारा पढ़ने का टाइम है ना, इसलिए मैं चाहता था कि वो मेरी हेल्प करे। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर अपने हाथ को आगे उठाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, बस मैंने तुमसे पूछा नहीं है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। लैनवांग जी वापस जाओ। यहाँ पे लैनवांग जी ये सोच रहा था कि शायद उसकी मदर उसके कमरे में जाने के लिए बोल रही है। वो गेस्ट रूम से बाहर कदम को बढ़ाने लगता है तो तभी लैनवांग जी की मदर बोलती है, वापस से कमरे में जाओ जिस कमरे में अभी तक थे। यहाँ पे लैनवांग जी कंफ्यूज होता है तो यहीं पे लैनवांग जी की मदर कंटिन्यू करते हुए बोलती है, और विंग तुम मुझे लैनवांग जी के कमरे में मिलो। ऐसा कहते हुए वो एक और बार पीछे नहीं देखती, डायरेक्टली लैनवांग जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पे विंग लैनवांग जी को देखता है और लैनवांग जी विंग को। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब एक्चुअल में क्या होने वाला है। यहाँ पे लैनवांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, तुम नहीं जाना चाहते नहीं मत जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मॉम को समझा दूंगा। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी के दोनों हाथों को पकड़ता है अपने थंब से, उसके हाथों को रब करता है, उसके बाद बोलता है, तुम्हारी मदर मुझसे बात करना चाहती हैं, इसका मतलब है या फिर वो आज सब कुछ ख़त्म करेंगी या फिर मुझे होप्स देंगी, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो मुझे होप्स ही देंगी। और वैसे भी जब तक बातें होती रहती हैं ना, तब तक चीज़ें ठीक होने की उम्मीद बने रहती है। अगर एक बार खामोशी रिश्तों में आ जाए ना, तो डर बना रहता है कि ये रिश्ता अब टूटे या फिर कल टूटे। और अभी मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हारी मदर मुझे होप्स दे रही हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, मुझे उन होप्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं बल्कि उन होप्स को लेके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो लैनवांग जी को दोबारा से बेड की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि तब तक तुम आराम करो। यहाँ पे विंग बढ़ने लगता है लैनवांग जी के कमरे की तरफ। वहाँ पे उसकी मदर पहले से बैठी हुई थी, यानी कि लैनवांग जी की मदर। कमरे के अंदर आते ही विंग बिना बैठे ही अपनी मदर इन लॉ से पूछता है कि आखिरकार उन्होंने यहाँ पे उसे क्यों बुलाया है। लेकिन वो आगे कुछ बोलती या फिर अपनी बात को कंटिन्यू करती इससे पहले ही वो वहीं पे बैठे बैठे ही एक स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती है, लैनवांग जी बाहर खड़े रहने से अच्छा है कि दरवाजे को बंद कर दो। तो यहाँ पे लैनवांग जी जो कि वॉल के पीछे छिपा हुआ था वो सामने आते हुए बोलता है, मॉम प्लीज़ क्या आप मेरे साथ बात नहीं कर सकती, हम दोनों एक साथ बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर बोलती हैं, मुझे सिर्फ विंग से बात करनी है। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, तो ठीक है ना, आप बात कीजिए, मैं बस सुन लूँगा, मैं प्रॉमिस करता मैं रूम के अंदर नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मॉम बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि इस रूम से एक भी बात बाहर जाए, इसलिए प्लीज़ दरवाज़ा बंद करो। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, लेकिन दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी इतनी दूर से मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर बोलती हैं, तुम्हारा रूम साउंड प्रूफ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस दरवाजे को बंद कर दो। विंग नर्वसली स्माइल करते हुए लैनवांग जी की तरफ देखता है और उसके बाद आंखों ही आंखों में इशारा करता है कि वो ठीक है और प्लीज़ जैसा उसकी माँ बोल रही है वैसा कर दो। लैनवांग जी बहुत ज़्यादा सैड फेस के साथ उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब इस कमरे में सिर्फ लैनवांग जी की मदर और विंग थे। विंग डरते हुए अपनी वॉइस मतलब सेकी वॉइस में वो बोलता है, तो आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर बोलती हैं, सबसे पहले अपनी आवाज़ ठीक करो,
मुझे ऐसे लड़के या लड़कियां या कोई भी इंसान नहीं पसंद जिसे सिर्फ बात करने की ही हिम्मत ना हो। अगर एक और बार तुम हल्कलाए तो याद रखना, मैं इस बात को कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो यहाँ पे विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और अपनी मतलब मुट्ठियों को भी बहुत टाइटली बंद करता है और उसके बाद बोलता है, ओके, अब से मेरी आवाज़ आपको से की वॉइस नहीं लगेगी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, आप क्या बोलना चाहती हैं। लैनवांग जी की मदर विंग की तरफ देखते हुए बोलती हैं, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें अभी तक सब कुछ पता चल चुका होगा कि आखिरकार मुझे वी फैमिली से इतनी नफ़रत क्यों है। ऐसा नहीं है मुझे उनसे नफ़रत है, बस मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो मेरे करीब आते हैं या फिर मेरी फैमिली के करीब आते हैं तो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो ही जाती है और मैं अपने बच्चों को इस कंडीशन में नहीं देखना चाहती। पहली बार जब वी फैमिली हमारे करीब आई थी तो मैं अपने एक बेटे को, भले ही वो ज़िंदा है लेकिन फिर भी खो चुकी हूँ, और दूसरी बार जब तुम मेरे करीब आए थे, मेरी बेटे के करीब आए थे, तब ऑलमोस्ट मैं उसको खो ही चुकी थी। इसलिए मुझे बस एक डर बना रहता है, लेकिन इस डर को कभी ना कभी तो मिटाना ही होगा ना। मेरे वांग जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, 13 साल तक कंटिन्यू मेहनत की है तुम्हें ढूंढने में, तुम्हारे लेवल तक पहुंचने में। उसकी इस मेहनत को तुम्हें बेकार नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेहनत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए भी ये आसान नहीं हुआ होगा, तुम भी यहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हें आज पता चल रहा है कि वो कौन है, तुम्हें ये फील हुआ होगा तो कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन अब तुम्हें उसके काबिल बनना होगा। तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स बन सकते हो, मेरी पूरी परमिशन है, लेकिन अगर अपने ग्रेजुएशन में तुमने टॉप नहीं किया तो तुम्हें उसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ना होगा और लैनवांग जी को भूलना होगा। अगर तुम ऐसा कर गए तो मेरे बिना परमिशन के भी तुम जहाँ चाहे वहाँ लैनवांग जी को लेके जा सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो बिना मेरी परमिशन के लैनवांग जी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक और बात, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें अपने इस रिश्ते को भी मजबूत करना होगा। तुम्हें लैनवांग जी को भरोसा दिलाना होगा कि तुम उसे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, तुम उसे कभी धोखा नहीं दोगे, तुम्हें उसे वैल्यू देनी होगी, इंपॉर्टेंस देनी होगी, उसकी हर एक ज़रूरतों का ध्यान रखना होगा। नॉट फाइनेंशियली, बाकी ज़रूरतें भी होती हैं, टाइम देना होगा, उसको वैल्यू करना होगा, लेकिन अपनी कंपनी को भी संभालना होगा। तुम्हें हर एक तरीके से परफेक्ट बनना होगा। अगर तुम 1% भी परफेक्ट बनने में रह गए ना तो मैं कभी भी अपने बेटे का हाथ तुम्हारे हाथों में नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ तुम ये सोच रहे हो कि शायद मैं तुमसे बदला ले रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे के लिए बेस्ट चाहती हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मेरा बेटा चाहिए तो खुद को बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट बनाओ, ताकि मेरी नज़रों में तुम बेस्ट बन सको। अगर मेरी नज़रों में तुम बेस्ट बने रहोगे तो ऑफकोर्स सी बात है, लैनवांग जी को मैं बिना हेजिटेटली तुम्हें दे दूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे आज ही बता दो, तुम्हारे 2 साल बर्बाद नहीं होंगे। मेरी इतनी सी ही कंडीशंस हैं कि तुम्हारी फील्ड में बेटर करो। अगर तुम नहीं कर पाए तो याद रखना, तुम दोनों का रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे एक ही झटके में तोड़ने का काम मैं करूँगी। अगर तुम दोनों भले ही डीपली लव में हो या फिर कुछ भी हो, अगर तुम मेरी कंडीशंस में खरे नहीं उतरते हो तो याद रखना, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी मेरे बेटे के आसपास बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें इस बात का परमिशन मैं नहीं दूंगी कि तुम मेरे बेटे के आसपास रहो, उसके साथ कोई रिश्ता रखो। अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहे तो अब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तुम्हें हर एक तरफ ध्यान देना होगा। और एक और बात, अपने पेरेंट्स से बोल देना कि मैंने उन्हें माफ़ किया। विंग इन सारी कंडीशंस को सुन के ना इतना खुश था, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इतनी इजीली मान गई। मतलब अभी तक उसने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। और रही बात कॉलेज टॉप करने की, कंपनी को हैंडल करने की, लैनवांग जी को इम्प्रेस करने की, लैनवांग जी को अपना बनाए रखने की, या फिर इस रिलेशनशिप को हैंडल करने की, तो वो कर सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। बट उसको जिस चीज़ का डर था वो फाइनली दूर हो चुका था, और वो था सिर्फ और सिर्फ मिसिस लैन को मनाने का। यहाँ पे विंग अपने नीज पे आ चुका होता है और बहुत बार बो डाउन करते हुए अपने मतलब
मदर इन लॉ को वो बहुत बार थैंक यू बोलता है। उसके बाद उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें श्योरिटी देता है कि उन्होंने जितनी भी कंडीशंस रखी हैं ना, उनमें वो पूरी तरीके से खरे उतरेगा, उनकी हर एक विश पूरी करेगा, उनकी हर एक इच्छा में वो अपनी जी जान डाल देगा उन्हें पूरी करने के लिए। यहाँ पे विंग की मदर लैन वांगजी की मदर उसे एक पेपर देती है, जहाँ पे उस पेपर को विंग बहुत एक्साइटमेंट के साथ खोलता है। तो उस पेपर में जो था वो देखने के बाद विंग की तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना है, ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद कॉलेज जाना है, मन लगा के पढ़ना है, उसके बाद ऑफिस जाना है, बहुत अच्छे से काम करना है, घर आना है, फिर से डिनर की तैयारी करनी है और नाइट में लगभग 3 घंटे पढ़ना है। सही है, पढ़ाई सही है, लेकिन 3 घंटे कौन पढ़ता है? यहाँ पे विंग बहुत वियर्ड एक्शंस के साथ लैन वांगजी की मदर की तरफ देखता है। तो लैन वांगजी की मदर बोलती हैं क्या इसमें कुछ गलत है? तो यहाँ पे विंग बोलता है ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, बट 3 घंटे पढ़ाई ये कौन करता है? तो यहाँ पे लैन वांगजी की मदर विंग की तरफ देखते हुए बोलती है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा 1 घंटे पढ़ने से टॉप होने का जो ये सपना तुमने अभी अभी बहुत ताज़ा ताज़ा देखा है उसे पूरा कर पाओगे? माफ़ करना, बट तुम्हारे बारे में कुछ बातें मुझे भी पता चली हैं कि तुम पिछले 2 साल से लगातार फेल होते आ रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें हद से ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैंने लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा किया है, मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी। तो यहाँ पे लैन वांगजी की मदर बोलती हैं फर्स्ट डिवीज़न थी, लेकिन फर्स्ट फिर भी मेरा बेटा ही था, तुम्हें इस बार उससे पीछे छोड़ना है। तो यहाँ पे विंग वांगजी की मदर की तरफ देखते हुए बोलता है लैन वांगजी को पीछे छोड़ना है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, वही तो मुझे पढ़ाता है ना। तो यहाँ पे लैन वांगजी की मदर बोलती हैं आज से वो तुम्हें नहीं पढ़ाएगा, आज से कल से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। विंग बेचारा अपनी जगह में एकदम फ्रीज हो चुका था। लैन वांगजी क्या कम था जो अब लैन वांगजी की माँ से पढ़ाएंगी? विंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए लैन वांगजी की मदर को पूछता है क्या आप पढ़ाते भी हैं? तो यहाँ पे लैन वांगजी की मदर विंग से बोलती हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ? काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी तक की लाइफ में लैन वांगजी को पढ़ाने वाली मैं ही हूँ और मैंने बस कुछ साल पहले ही अपनी जॉब छोड़ी है, उससे पहले मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी। इसी के साथ मैं प्रोफेसर तो थी बट बहुत स्ट्रिक्ट भी थी। मेरी क्लास में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, इवन कोई किसी की भी लो मार्क्स भी नहीं थे। तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम जाके पता कर सकते हो। उसने एक कॉलेज का नाम बताया जो कि बहुत ज़्यादा माना कॉलेज था और ये देखने की बात कि वो उस कॉलेज की प्रोफेसर रह चुकी हैं तो विंग को फ्यूचर याद आ रहा था। फ्यूचर अपनी आंखों में के सामने दिखाई दे रहा था, जहाँ पे विंग पानी पीने के लिए भी तरस रहा था, बट लैन वांगजी की मदर उसको पानी तक नहीं पीने दे रही थी, बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। विंग को लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा सोच रहा है, इसलिए उसने इस बारे में भी हामी भर दी कि ठीक है, आज की बात लैन वांगजी नहीं, उसकी माँ मुझे पढ़ाएंगी। लेकिन विंग बोलता है ओके ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट क्या हम पढ़ाई के टाइम को थोड़ा कम नहीं कर सकते? तो यहाँ पे विंग की मदर आंखें दिखाते हुए बोलती है इसमें क्या परेशानी है? तो यहाँ पे विंग बोलता है सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना है, अपने पर्सनल काम भी होते हैं, उसके बाद हमें कॉलेज जाना है। लगभग 3 बजे हम कॉलेज से आते हैं, 3 बजे चलो आधा घंटा ऑफिस पहुंचने के लिए, तो 3:30 बजे ऑफिस पहुंचने के बाद 8 बजे मैं घर पहुंचूंगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी की मदर बोलते हैं तुम दोनों ही अभी कॉलेज वाले हो तो तुम्हें 8 बजे नहीं 7 बजे भी आ जाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे विंग बोलता है ओके 7 बजे, बट उसके बाद लगभग 1.5 घंटा फ्रेश होने में और खाना बनाने में जाएगा, लगभग आधा घंटा खाने में भी जाएगा। इसका मतलब है कि 9:30 बज गए। 9:30 बजे के बाद 3 घंटे पढ़ाई, यानी कि 12:30 बजे मैं सोऊंगा कब? तो यहाँ पे लैन वांगजी की मदर बोलती हैं फर्स्ट तुम 7 बजे घर पहुँच जाओगे,
दूसरा, तुम अकेले खाना नहीं बनाने वाले, हर कोई तुम्हारी हेल्प करेगा, यहाँ तक कि मैं, मिस्टर लैन वांग जी और तुम, हम सभी एक साथ मिल के खाना बनाएंगे, एक साथ खाएंगे। और तुम अकेले नहीं हो जो 3 घंटे पढ़ने वाले हो, तुम्हारे साथ लैन वांग जी भी होगा। बट तुम पढ़ाई के दौरान उससे बात नहीं कर सकते। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए फिर भी मैं एक फेयर कर सकती हूँ। डिनर तुम्हें नहीं बनाना है, तुम्हारे ऑफिस से लौटने तक डिनर रेडी रहेगा। बस तुम्हें फ्रेश होना है और खाने के लिए आना है। मतलब फिर 8 बजे तक हमारा ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद 3 घंटे की पढ़ाई, मतलब 11। क्या आप ठीक है? तो यहाँ पे पिंग बोलता है 11 बजे। मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। देखिए, 1 दिन उठना, 2 दिन उठना, 3 दिन उठना, दैट इज़ ओके, बट 2 साल तक लेट नाइट सोना, दैट्स नॉट ओके। तो यहाँ पे लेनोंग की मदर बोलती हैं, देखो उस पेपर को अच्छे से देखो, मैंने उसमें लिखा है कि सिर्फ हफ्ते के 4 दिन ऐसा होगा, तुम 3 दिन आराम से रह सकते हो। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन तुम्हें मिल रहे हैं जहाँ पे तुम्हें पूरी आज़ादी होगी। तुम जो करना चाहे वो कर सकते हो, सिर्फ सुबह 5 बजे उठने के। सुबह 5 बजे उठने का रूल तुम्हें फिर भी निभाना ही होगा। उसके अलावा तुम्हें दिन भर क्या करना है ये तुम खुद डिसाइड करोगे। कॉलेज जाना है नहीं जाना, पढ़ाई करनी है नहीं करनी, ऑफिस जाना है नहीं जाना, और रात में पढ़ाई करनी है या नहीं करनी, ये तुम पे डिपेंड करता है। बट हाँ, सैटरडे और संडे, इन दोनों डे में से एक डे तुम्हें लैनवांग जी को डेट पे लेके जाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें छूट दे रही हूँ। तो यहाँ पे विंग फाइनली उस पेपर की तरफ देखता है, तो जिसमें फ्राइडे, सैटरडे और संडे के दिन मतलब नाइट में जो स्टडी होने वाली थी उसमें ऑफ लिखा हुआ था, और फाइनली वो रिलीफ फील करता है और बोलता है ठीक है, हफ्ते के 4 दिन में मैनेज कर सकता हूँ, बट प्लीज़ लास्ट 3 डेज मैं अपने अकॉर्डिंग जीऊँगा। तो यहाँ पे लैनवांग की मदर बोलती हैं ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बात, इधर जो कुछ भी हुआ है हम दोनों के बीच में बात, वो तुम एक शब्द भी अपने लैनवांग जी को जाके नहीं बताओगे। स्पेशली वो बात कि अगर तुम टॉप नहीं कर पाते तो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ना होगा। बाकी सारी चीज़ें तुम बता भी दो, बट इस चीज़ को तुम नहीं बता सकते। यहाँ पे लैनवांग जी की मदर की तरफ देखते हुए विंग बोलता है ओके, मैं ट्राई करूँगा। लैनवांग जी की मदर बोलती हैं अगर तुम्हारे कॉलेज कंप्लीट होने से पहले लैनवांग जी को ये पता चलता है तो याद रखना, मैं उसी वक्त तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तो यहाँ पे विंग बोलता है ओके, मैं ट्राई नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। लैनवांग जी की मॉम बोलती है ओके, आज के बाद तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन हमारी कंडीशंस के साथ। सॉरी, जितनी कंडीशंस अभी मैंने तुम्हें दी हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी तुम्हें गेस्ट रूम में ही रहना होगा। तुम लैनवांग जी के साथ इस रूम में नहीं रह सकते। तो यहाँ पे विंग पाउड बनाते हुए बोलता है आपका खुद का बेटा भी मुझे अलाउ नहीं करेगा, तो मैं यहाँ क्या ही रहने आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो बुदबुदा ही रहा था कि तभी लैनवांग जी की मदर उठती हैं, उसके शोल्डर पे टैप करती हैं, उसको खड़ा होने के लिए बोलती हैं, और यहाँ पे जैसे ही वो खड़ा होता है उसको टाइटली हग करते हुए बोलती है मुझे स्ट्रिक्ट मत समझना विंग, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम दोनों के भले के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ अभी से रिलेशनशिप में आना मतलब डिस्ट्रैक्ट होना, अगर तुमने ऐसा डिस्ट्रैक्शन अपने दिमाग में पाल लिया ना तो तुम सच में कभी वो नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, धीरे धीरे तुम्हारे माँ बाप भी बूढ़े होते जाएंगे और फिर तुम्हारी कंपनी तुम्हारे हवाले आएगी, और उस वक्त शायद तुम्हें इस चीज़ को संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओ। लेकिन अगर अभी से तुम इस सब चीज़ों की आदत डाल लोगे ना तो कल के दिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुम्हें इतना परफेक्ट देख के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे बेटे को तुम्हारे हवाले करने में। देखो, गलत मत समझना, लेकिन हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ। मैंने अभी तक तुम्हारा जितना भी नेचर देखा है, जितने भी रिकॉर्ड्स देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे यही पता चल पाया है कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है, तुम बहुत गैर जिम्मेदार भी हो। लेकिन अपने बेटे को मैं ऐसे हाथों में नहीं दे सकती। अगर बात यहाँ पे मेरे बेटे के बचपन के प्यार की नहीं होती तो शायद मैं इस डिसीज़न को नहीं ले पाती, लेकिन अब बात यहाँ पे उसके उस प्यार की है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो प्यार, वो मेहनत, वो इंतज़ार, हर एक चीज़ बेकार हो जाए।
भले ही मैं उसके प्यार को उससे दूर नहीं करना चाहती, लेकिन उस प्यार को उसके करीब भी नहीं आने देना चाहती, जिस प्यार को अपनी लाइफ की रियल मीनिंग्स ही नहीं पता। तुमने अभी तक की लाइफ में बहुत इंजॉय कर लिया है वीम, अब टाइम आ चुका है थोड़ा सीरियस होने का, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी को समझने का, हर एक चीज़ की वैल्यू को समझने का। उम्मीद है आज नहीं तो कल तुम मेरी इस बातों को समझ जाओगे। ऐसा कहते हुए वो उसके बैक पे मतलब सहलाते हुए उसको ये सब बातें बताती हैं, और वींग को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सच में जिस वे में लैनवांग जी की मदद ने उसे समझाया था ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी, थोड़ा खट्टा, नमकीन, मीठा, तीखा, हर एक फ्लेवर उसमें ऐड कर दिया था, और ये उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन समझा तो दिया, लेकिन क्या उसको फॉलो कर पाएगा? ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो आज का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, बट कोई बात नहीं, शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पार्ट हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।